आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको 9th क्लास का जो मैथ है वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। 9th क्लास का मैथ, फिर 8th क्लास का, फिर 6th क्लास का, इसी तरह जो क्लास की मैथ होगी वो इंशाल्लाह आपको ये इधर करवाएंगे। यानी मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है। अब इसको पढ़ना कैसे है, एक्स सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड इसको यहाँ से पढ़ेंगे, एक्स लेस देन और इक्वल टू 30 और एक्स ग्रेटर देन 0। यानी यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 2 का मल्टीपल है, यानी 2, 4, 6, ठीक है। इस तरह के नंबर होंगे, कहाँ तक होंगे, 30 तक होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया हुआ है लेस भी और इक्वल भी, 30 तक भी हो सकते हैं और 30 से कम भी। तो हमने 30 तक जाना है, 2 का टेबल हमने 30 तक लिखना है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, फिर 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ए सेट हमें दिया गया है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ए सेट हमने लिखना है मल्टीपल ऑफ 6 के टेबल वाले नंबर लिखने, जैसे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। हमने 30 तक ही रहना है क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें 30 तक दिया गया। बी सेट दिया गया है एक्स इज़ अ सेट ऑफ एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का टेबल लिखना है 30 तक या 30 से कम, ठीक है। तो अब इसको हमने करना कैसे है, लिस्ट 1 में, पार्ट 1 में दिया गया लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज़ टेबुलर फॉर्म। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट ए के एलिमेंट्स को और सेट बी के एलिमेंट्स को। तो ए सेट के एलिमेंट्स आपको बताए हैं कि हमने 6 के मल्टीपल लिखने हैं 30 से कम, तो इसलिए हमने 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30 लिख दिए। उसके बाद बी के मल्टीपल ऑफ 8, तो ये बनेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। सेकेंड पार्ट, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की पहले वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेने। इंटरसेक्शन कहते हैं कि जो वो नंबर लेने हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो 24 और 24 ये दोनों में है, तो यही इसका आंसर होगा 24। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 24। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में वो कहते हैं ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स सा बना लेना है, उसको हम नाम दे देंगे यू का, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यू के जो हमारे पास एलिमेंट थे वो 2 से लेकर 30 तक थे, तो वो हमने लिखे हैं 2, 4, 10, 28, 26 और 22, ठीक है। और भी है वो, चूँकि सेट ए और सेट बी में भी मौजूद है इसलिए उनको हम उसके अंदर लिखेंगे।
फिर हमने क्या किया, ए सेट लिखे। ए सेट जो है वो हमारे पास था 6 से लेकर 30 तक। तो ये देखिए 6 हमने लिख लिया, 12 लिख लिया, 18 लिख लिया और 30 लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर 24 भी था, तो 24 हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि 24 जो है वो दोनों में बल्कि तीनों में वो कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए हम 24 को सेंटर में लिखेंगे, ये ओवरलैपिंग में आ जाएगा। बी हमारे पास क्या दिया गया, 8, 16 और ये 24। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है किसका, जो हमने पीछे क्वेश्चन 1 मुकम्मल किया है उसके। ठीक है, वेन डायग्राम ये जो है वो हाई लेवल का होता है, या तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा। याद कर लें तो बेहतर है, नहीं तो समझ लें तो अच्छी बात है। समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन को 3 से 4 बार करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, u equal x such that x is an integer and x less or equal to 150 और x greater than 0। यूनिवर्सल सेट दिया गया, 0 से बड़े नंबर हों, 150 के इक्वल हों। ठीक है, और क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद g दिया गया, x such that x equal 2 की पावर m for integers m and लेस देन आर इक्वल टू m और m लेस देन आर इक्वल टू 12। फिर h दिया गया, x इज़ अ सेट ऑफ x इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया था। अब हमने इनको करना क्या है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। सेट g की वैल्यू लिखनी है और सेट h में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो लिखने हैं। तो ये देखें, सेट g के अंदर हमारे पास ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी 1 से लेकर 128 तक। ठीक है, तो वो हमने लिख लिए, ये 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। उसके बाद h हमें दिया गया x सच डैट x इज़ अ स्क्वायर। इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह ये चलता जाएगा। और हमने जाना है कहाँ तक जाना है, 144 तक जाना है, यानी 150 से कम हमारे पास नंबर हमने लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट जो वो 150 तक दिया गया इसलिए। सेकंड पार्ट है फाइंड g यूनियन h। तो g की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 है। h की वैल्यू हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। इन दोनों वैल्यू को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ये g की वैल्यू लिख ली और यहाँ पे हमने h की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना। यूनियन में क्या करते हैं, हम इकट्ठे लिख लेते हैं। जो 2 बार है उनको एक बार लिख लेना और जो एक बार है उनको एक एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका g यूनियन h होगा 1, 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 112, 121, 128 और 144। आगे है इसका थर्ड पार्ट, फाइंड
जी इंटरसेक्शन एच, तो पहले जी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर एच की वैल्यू लिख लेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं वो नंबर लिखते हैं। तो कॉमन इसमें क्या होगा, 1 और 1 वो लिख लेंगे, फिर 4 और ये 4 वो लिख लेंगे, फिर 16 और ये 16 ये लिख लेंगे, इसी तरह 64 और ये 64 ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया P इक्वल एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी P जो है वो प्राइम नंबर हमें दिए गए हैं। प्राइम नंबर कौन से, 20 से लेस और 0 से ग्रेटर। ठीक है, तो ये 20 से लेस और 0 से ग्रेटर ये होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आगे क्यों, x इज़ अ सेट ऑफ x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210। अब वो नंबर लिखने हैं जो 210 पे डिवाइड हो सके। ठीक है, लेकिन जो 210 को डिवाइड करते हो, लेकिन वो नंबर कौन से होने चाहिए, 20 के इक्वल हो या 20 से कम हो। तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अब हमने P और Q का क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। तो पहले P की वैल्यू लिख लेंगे, फिर Q की वैल्यू लिख लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेंगे, जैसे 2 दोनों में है वो लिख लेंगे, 3 इधर भी है वो भी लिख लेंगे, 5 दोनों में है वो लिख लेंगे, 7 दोनों में है वो लिख लेंगे। सेकंड पार्ट, फाइंड P यूनियन Q। तो पहले P की वैल्यू लिख लेंगे, फिर Q की वैल्यू लिख लेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, इकट्ठे लिख लेते हैं। तो आपने इनको तरतीब से लिख लेना है, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 और 19। फोर, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है यूनियन के हवाले से और इंटरसेक्शन के हवाले से। तो ये सेट ए दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, सेट बी दिया गया 4, 6, 8, 10। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के हवाले से होती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर दोनों सेट्स को क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे। फिर बी यूनियन ए के लिए पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर यू की वैल्यू ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखें ए यूनियन बी का आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 है। बी यूनियन ए का आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव्ड हो गया। अब इंटरसेक्शन के हवाले से लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है 4 वो लिख लेंगे। बी इंटरसेक्शन ए में बी की लिख लेंगे, फिर ए की लिख लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेंगे 4। सेकंड पार्ट, एन यानी नेचुरल नंबर, जेड यानी इंटीजर्स। तो उनके हवाले से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एन यूनियन जेड, जेड यूनियन एन। एन के हवाले से नेचुरल नंबर लिखने हैं 1, 2, 3 so on, और जेड की वैल्यू लिखेंगे 0, +-1, +-2, ये भी चलता जाएगा। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख लेंगे 0, +-1, +-2, +-3 so on। अब हमने जेड यूनियन
एन मालूम करना है, जेड की वैल्यू लिख लेंगे, यूनियन एन की वैल्यू लिख लेंगे। इन दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे। जब इकट्ठा लिखेंगे तो ये 0 +-1 +-2 +-3। तो ये देखें, ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने इंटरसेक्शन के हवाले से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो पहले एन की वैल्यू लिख लेंगे, फिर इंटीजर्स लिख लेंगे। अब इन दोनों में जो सेम नंबर है वो लिखने हैं, तो सेम नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर्स उनको करना है, ठीक है। तो पहले नेचुरल नंबर लिखने हैं, फिर इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैंने पहले जो है वो इंटीजर्स लिखा हुआ है और फिर नेचुरल नंबर लिखे हुए। इन दोनों में से आपने कॉमन लिख लेने। कॉमन क्या होंगे? 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो इसलिए हम कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा पार्ट, ए इक्वल एक्स इज़ अ सेट ऑफ एक्स बिलोंग टू आर। आर से मुराद रियल नंबर है। इसको पढ़ते हैं एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू जितनी भी है वो 0 से ग्रेटर होगी। तो 0 से ग्रेटर 1 2 3 सो ऑन। बी से मुराद रियल नंबर है, तो ये 1 2 3 सो ऑन। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ए की वैल्यू लिख ली, फिर बी की वैल्यू लिख ली। दोनों के यूनियन में क्योंकि नंबर सेम है इसलिए सेम ही आ जाएंगे, 1 2 3 सो ऑन। अब बी यूनियन ए, पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर ए की वैल्यू लिख लेंगे। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 सो ऑन। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, तो वो प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, ए की वैल्यू लिख ली, फिर बी की वैल्यू लिख ली, जो दोनों में मौजूद है वो लिखने हैं। तो दोनों में 1 2 3 सो ऑन नंबर होंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए है, पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर ए की वैल्यू। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम वही आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन 4 भी मुकम्मल हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के हवाले से भी कर दी और यूनियन के हवाले से भी हमने कर दी है। आगे है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है वो u की वैल्यू दी गई है a से लेकर j तक, और a की वैल्यू दी गई है a b c g h, और b की वैल्यू दी गई है c d e f j। वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना है, और फिर हमने क्या करना है, वेन डायग्राम भी इसकी ड्रा करनी है, ठीक है। या आप ये समझ लें कि डायग्राम भी इसकी बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिमॉर्गन लॉ प्रूव करने हैं। तो डिमॉर्गन लॉ जो फर्स्ट है वो है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा ए, फिर बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ये ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो यूनिवर्सल में से जो आपका आंसर आया है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल की वैल्यू थी आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू ये हमें दी गई है, ये हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब वो नंबर लिखने हैं, ये वाले सारे नंबर छोड़ के जो इसमें फालतू दिए गए हैं वो लिखने हैं।
तो ये देखें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, फालतू सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है 1। अब राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से जो सेट दिया गया उसको माइनस कर देने। तो u माइनस ए, u की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है। अब ये वाले नंबर छोड़ के जो फालतू इसमें लिए वो लिख लेंगे। जैसे e इसमें फालतू है, इसमें नहीं है, वो लिख लेंगे। फिर f इसमें फालतू है, फिर i फालतू है और फिर j फालतू है। ये हमारे पास आएगा a कम्प्लीमेंट। अब b कम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से b को माइनस कर देंगे। तो पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिख ली, फिर सेंटर में माइनस लिखा, फिर b की वैल्यू लिख ली c d e f j। अब इन दोनों में जब आप कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये अल्फ़ाबेट छोड़कर जो इसमें फालतू दिएंगे वो लिखने। जैसे a इसमें है और इसमें नहीं है, लिख लेंगे। b इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिख लेंगे। इसी तरह g h और i का लिखना। ठीक है। अब a कम्प्लीमेंट और b कम्प्लीमेंट, इनके जो हमारे पास आंसर आए हैं इनका आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो a की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिख ली। तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखने हैं। जैसे i दोनों में कॉमन है तो i। ठीक है। तो ये भी हमारे पास पहला लॉ मुकम्मल हो चुका है, जो कि a यूनियन b कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये सबसे पहले एक आपने बॉक्स बनाना है और उसमें लाइनें शो कर देनी है। ये लाइनें ये शो करेंगी कि आपने यूनिवर्सल सेट लिखे। फिर आपने क्या करना है, दो सर्कल बनाने हैं, एक ए के और एक बी के। ए और बी सर्कल को आपने ऐसे बनाना है कि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हो। ओवरलैपिंग के बाद आपने क्या करना है, ए लिखना है ए की सारी वैल्यू, बी लिखना है बी की सारी वैल्यू। लेकिन इन तीनों में जो सेम आ रहे हैं उनको आपने ओवरलैपिंग वाली जगह पे लिख देना। जैसे सी और डी ओवरलैपिंग वाली जगह पे लिखिए। ठीक है। तो यूँ लेफ़्ट हैंड साइड का इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। अब राइट हैंड साइड के लिए ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये यूनिवर्सल सेट के। फिर ए की वैल्यू हम लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। अब इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में ना हो। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। हमारे पास ये आएगा ए कम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। तो ए की वैल्यू लिख लेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब जो दोनों में सेम अल्फ़ाबेट्स है उसको लिखेंगे। सेम इसमें क्या है, सी और सी, ये सेम है। अब इसका आपने कम्प्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल यू में से जो सेट दिया गया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अब ये हमने यू की वैल्यू लिख ली और ये वैल्यू हमने लिख ली ए इंटरसेक्शन बी की। कम्प्लीमेंट लेते हुए आपने क्या करना है, ये सेकंड वाले सारे नंबर छोड़ के जो इसमें फालतू दिए गए हैं वो लिख लेने। जैसे ए बी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब इसकी दूसरी साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिख ली, फिर ए की वैल्यू लिख ली। अब ये वाले सारे नंबर छोड़ के जो इसमें फालतू दिए हैं वो लिख लेने, डी ई एफ आई और जे।
उसके बाद बी कम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल वैल्यू लिखेंगे माइनस फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। अब जो दोनों में से वो नंबर लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में फालतू दिए गए। तो यूनिवर्सल सेट में एक ए फालतू दिया गया, एक बी फालतू दिया गया, उसके बाद सी फालतू दिया गया, उसके बाद बस यही इसमें दिया गया। ठीक है, और आगे ये जी और एच आ जाएगा। ठीक है, अब ए कम्प्लीमेंट और ये बी कम्प्लीमेंट, ये जो दोनों हमारे पास हैं इन दोनों का यूनियन ले लेने। तो ये मैंने ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। अब जो दोनों में सेम है वो लिख लेने। ठीक है, आगे हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। इसमें लाइनें हमने ऐसे लगा ली। ठीक है, उसके बाद ए सेट लिखने। ए सेट हमारे पास ए बी जी एच और साथ ये ओवरलैपिंग जो कि 4 और 9 ये आ जाएगा। फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी की वैल्यू है ई एफ और जे और साथ सी और डी। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसी तरीके से आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है किसकी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, फिर एक सर्कल में ए कम्प्लीमेंट लिख लेंगे, दूसरे सर्कल में बी कम्प्लीमेंट लिख लेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैपिंग के साथ जो है वो ये शो करता है कि ये वाले नंबर दूसरे नंबर में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, u इक्वल 1 से लेके 20 तक और a की वैल्यू है 1, 3, 5 से लेकर 19 तक, ये प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है a यूनियन a कम्प्लीमेंट इक्वल u, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, u माइनस ए। अगर बी कम्प्लीमेंट होता तो u माइनस बी, सी कम्प्लीमेंट होता तो u माइनस सी। तो u की वैल्यू लिखेंगे 1 से लेके 20 तक। उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू 1, 3, 5 से लेके 19 तक प्राइम नंबर है। अब कम्प्लीमेंट लेते हुए जो यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं वो हमने लिख लेने हैं। या आसान लफ्ज़ों में ये प्राइम नंबर सारे छोड़ के जो इसमें इवन नंबर है यूनिवर्सल सेट में वो आपने लिख लेने हैं। तो इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6 से लेकर 18 तक, ये ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू लिखी, यूनियन कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू लिखी। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 से लेके 20 तक जो है 1 से लेके 19 तक नंबर ये बन जाएंगे। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए की वैल्यू लिखी है सबसे पहले, इंटरसेक्शन का साइन डाला है, फिर हमने यू की वैल्यू डाल दी है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेने हैं। कॉमन कौन से होंगे, ज़ाहिर सी बात है ये प्राइम नंबर है तो इसमें से भी हमने प्राइम नंबर लेने हैं। तो ये इसका आंसर आएगा 1, 3, 5 से लेके 19 तक। तो ये प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए। तीसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। इन दोनों को अगर इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास आएगा खाली सेट। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे,
1, 3, 5 से लेके 19 तक, इंटरसेक्शन, फिर ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2 से लेके 18 तक है। अब ये प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। तो ये भी प्रूव हो गया। आगे है 7 नंबर। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, एक क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ दी 2 गेम्स, इनमें से हर स्टूडेंट कम से कम एक से ज़्यादा गेम को भी पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा गेम्स को पसंद करते हैं, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये यूनियन और इंटरसेक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक बड़े इंटरेस्टिंग से है। सिर्फ आपने इसका पहले क्वेश्चन बना लेना है, क्वेश्चन में वो बता क्या रहा है, वो अगर आपने बना लिया तो आगे से आसान से। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आपने लिख लिया लेट ए इक्वल सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने सेट का नाम दे दिया ए। और जो हॉकी को पसंद करते हैं उसको हमने नाम दे दिया बी। तो यूं हमारे पास जो नंबर ऑफ ए है, यानी वो स्टूडेंट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनकी तादाद कितनी है 34, ये इसने बताई हुई है 34 है। और वो स्टूडेंट जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो कितनी है 30। तो इसको हम फिर ऐसे लिख लेंगे, नंबर ऑफ ए इक्वल 34, नंबर ऑफ बी इक्वल 30। बी से मुराद हॉकी वाले स्टूडेंट्स हैं और ए से मुराद क्रिकेट वाले स्टूडेंट हैं। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 55। तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनियन, एन नंबर्स ए यूनियन बी, यानी क्रिकेट और हॉकी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 55। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे आपने लिखने हैं टोटल, टोटल में यूनियन हमेशा लिखते हैं, इक्वल, फिर आपने लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स हॉकी, फिर आपने वो लिखने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किन को पसंद करते हैं, एक गेम खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। टोटल कितने थे हमारे पास 55, ये हमारे पास कितने थे 34, पीछे हमने लिखे हुए हैं। बी वाले कितने थे हमारे पास 30, ये हमने मालूम करने। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो 2 गेमें खेलते हैं, जो एक से ज़्यादा गेम्स को पसंद करते हैं, वो हमने मालूम करना। 55 इक्वल, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 64 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। अब 64 इस वैल्यू को आप उधर ले जाएं, 55 इसमें से माइनस कर दें, 64 माइनस 55 तो आपके पास 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक से ज़्यादा गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कितने वर्कर्स हैं 500 वर्कर हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू कितने बोल सकते हैं 250।
तो उर्दू के लिए हम यू इस्तेमाल करेंगे। 150 कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? 150। 50 कैन स्पीक पंजाबी। 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू। 40 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं। एंड इंग्लिश 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। 10 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। कितने ही वर्कर हैं जो तीनों ज़ुबानों को बोल सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, देखना, इसको समझने की कोशिश करनी है। बहुत इजी सा सवाल है। लेट यू हमने लिख लिया कि वो वर्कर हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं? उर्दू बोल सकते हैं। जो वर्कर इंग्लिश बोल सकते हैं उनके लिए हमने ई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और जो वर्कर पंजाबी बोल सकते हैं उसके लिए हमने पी इस्तेमाल की है। ठीक है, तो उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं? 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? 150। पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं? 50। और वो लोग जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 40। जब यहाँ पे देखें उर्दू एंड इंग्लिश लिखा हुआ है, उर्दू एंड इंग्लिश, जब एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हमने क्या लगाना है? इंटरसेक्शन। उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। इसके लिए हमने एंड के लिए क्या लगाना है? इंटरसेक्शन 40, ठीक है। टोटल कितने हैं? 40। फिर आगे देखें 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। ये इंग्लिश एंड पंजाबी है तो इसलिए एंड के लिए हमने इंटरसेक्शन का साइन इस्तेमाल किया। कितने हैं? 30। उसके बाद 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू एंड की जगह हम इंटरसेक्शन पंजाबी, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है? हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। वो हमने मालूम करने जो तीनों ये ज़ुबानें बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल के लिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे? टोटल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूनियन, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है। तो टोटल के लिए हमने यूनियन का साइन इस्तेमाल करना है। तो ये आपने टोटल लिख लेना है इक्वल। फिर आपने क्या करना है? ये लिखने के बाद आपने लिखना है उर्दू वाले प्लस इंग्लिश वाले प्लस पंजाबी वाले माइनस उर्दू और इंग्लिश वाले माइनस इंग्लिश और पंजाबी वाले माइनस उर्दू और पंजाबी वाले, ठीक है। ये इस फॉर्म में हम लिखते हैं। और एंड पे आपने जो यहाँ पे आपका टोटल दिया गया है वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं वो आपने यहाँ पे यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यू लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि मेरी मिस्टेक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन डालना है, इधर भी इंटरसेक्शन डालना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 500। इसकी वैल्यू कितनी है? 250। इसकी वैल्यू कितनी है? 150। पंजाबी वाले कितने हैं? 50। उर्दू और इंग्लिश वाले कितने हैं? 40। फिर इंग्लिश और पंजाबी वाले कितने हैं? 30। और
उर्दू और पंजाबी वाले कितने हैं 10 और टोटल कितने हैं वो हमने मालूम करने हैं। ठीक है 500 लिख लिया। इन सब को प्लस और माइनस करके आपके पास जो आंसर आएगा वो है 370 प्लस साथ ये लिख लेंगे। अब 370 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 500 में से 370 माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे इंटरसेक्शन डालना है। तो 130 ऐसे वर्कर हैं जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। नंबर 9 इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीली शर्ट पहनी है। तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे 19। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन। अब एंड का जिक्र हो गया। बी इंटरसेक्शन जी कितने होंगे 3। 4 वेयर आ कैप एंड ब्लू शर्ट। कैप का जिक्र हो रहा है। कैप के लिए सी इंटरसेक्शन बी कितने हैं 4 एंड 2 वेयर आ कैप एंड ग्रीन शर्ट। सी इंटरसेक्शन जी कितने हैं 2। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईथर आ ब्लू और ग्रीन शर्ट बी यूनियन जी यूनियन सी 25। ठीक है याद रखें ब्लू के लिए बी, आर दिया गया यू यूनियन, ग्रीन के लिए जी, फिर आर दिए गए यू और कैप के लिए सी। तीनों जो है वो टोटल हमारे पास कितने हैं 25 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। कितने लोग हैं जिन्होंने टोपियां पहनी हुई हैं वो हमने मालूम करना है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया है कि बी उन लोगों का सेट है जो ब्लू शर्ट पहनते हैं। जी उन लोगों का सेट है जो ग्रीन शर्ट पहनते हैं। सी उन लोगों का सेट है जो सिर्फ कैप पहनते हैं। तो ब्लू शर्ट वाले कितने थे 19, ग्रीन शर्ट वाले कितने थे 15, ब्लू और ग्रीन वाले कितने थे 3, ब्लू और कैप वाले कितने थे 4, ग्रीन और कैप वाले कितने थे 2 और टोटल कितने थे 25। अब इसको लिख लेना है। सबसे पहले टोटल लिखना है ये, फिर ये इक्वल एन बी प्लस एन जी माइनस ये लिखेंगे, फिर माइनस ये वाली लिखेंगे, फिर माइनस ये लिखेंगे और प्लस में आपने इन सब का इंटरसेक्शन लिख लेना। बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बड़ी इंटरेस्टिंग से सवाल है। समझ आया जाए तो बहुत ही मज़े की है, ना समझ आए तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। ठीक है ये हमारे लिए भी नहीं है क्योंकि हमने भी जो पहली 9th क्लास की मैथ थी ना उसमें इस तरह के ये सवाल नहीं थे। अब ये हमारे लिए भी है इंटरेस्टिंग से सवाल है। ठीक है सिर्फ सवाल को समझने, समझ के आपने नंबर लिखने हैं और फार्मूले में पुट कर देने, कहानी ख़त्म। तो टोटल कितने हमारे पास 25, बी वाले कितने थे 19 प्लस जी वाले कितने थे 15। यहाँ पे मैं कैप को खा गया था वो कैप दोबारा लिखिए प्लस। और हमारे पास कितने हैं ब्लू और ग्रीन वाले कितने थे 3, फिर ब्लू और कैप वाले कितने थे 4, फिर ग्रीन और कैप वाले कितने थे 2। ठीक है ये सब की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ये हमने एंड पे इसका मालूम करना टोटल। ठीक है
तो देखें 19 + 15, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे और फिर ये माइनस करेंगे और फिर ये, इन सब को जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, 25। हमने कैप वाले मालूम करें, मैंने यहाँ पे जी डाला हुआ, देखें दोबारा देखने से गलतियाँ अपनी खुद ही पकड़ने हो रही हैं। यहाँ पे सी जी लिखा हुआ है जी। तो ये 25 आ जाएगा। 25 को उधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ कैप पहनते हैं उनकी तादाद 0 है। आगे है 10 नंबर। इन अ ट्रेनिंग सेक्शन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। 17 हैं जिनके पास लैपटॉप है। ठीक है, कितने हैं? 17 जो है वो ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है। तो लैपटॉप के लिए हमने ये लिखा है 17। ठीक है। 11 हैव टैबलेट्स। टैबलेट्स वाले कितने हैं? 11। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट। ये लैपटॉप एंड के लिए इंटरसेक्शन और टैबलेट इक्वल 9। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। लैपटॉप्स एंड बुक्स 6 है। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। टैबलेट्स एंड बुक्स 4। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, लैपटॉप, टैबलेट और बुक, इक्वल 8। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स। लैपटॉप, टैबलेट्स और आगे तो यूनियन बुक्स, तो उसके लिए हमने ये लिख लेना। वो कितने हैं? वो हमारे पास है 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। बुक्स वाले पार्टिसिपेंट मालूम करने हैं। ठीक है, तो ये देखें टोटल आपने एक साइड पे लिखने हैं, फिर इक्वल लैपटॉप वाले लिखने हैं प्लस टैबलेट्स वाले लिखने हैं, फिर ये दोनों आ गए तो इनको माइनस कर देना है। सॉरी, बुक्स वाले भी आएंगे, ये बुक्स वाले हमने मालूम करने हैं प्लस बुक्स वाले, फिर माइनस ये लिख लेंगे, माइनस ये लिखेंगे, फिर माइनस ये वाला आएगा और फिर प्लस में ये लिख लेंगे। ठीक है, तो लैपटॉप वाले 17 थे, टैबलेट वाले 11 थे, बुक वाले हमने मालूम करने हैं। उसके बाद लैपटॉप और टैबलेट वाले 9 हैं, लैपटॉप और बुक वाले 6 थे और टैबलेट और बुक्स वाले 4 थे और लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स वाले 8 थे। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 9 माइनस करेंगे, फिर 6 माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे, फिर उसमें 8 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 17। 17 को उधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। तो बुक्स वाले कितने हैं? 18। क्वेश्चन 11। A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल में कितने वर्कर हैं? 150। 150 किसको शो करेगा? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमने लिख लिया 1 से लेकर 150 तक, ये यूनिवर्सल सेट में आ गए। आगे वो क्या कहते हैं? सेट ए 40 एम्प्लॉय विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30 to 45 लेबल्ड फ्राम 50 to 89। 50 से लेकर 89 तक वो वर्कर हैं जिनकी 30 से लेकर 30 से 45 हज़ार तक तनख्वाह है।
तो हमने 50 से लेके 89 तक ये ए सेट बना लिया। बी में कितने होंगे? बी में वो हैं जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से लेकर 80,000 तक है। कितने हैं? 101 से लेके 150 तक, वो हमने बी के लिख लिए। सी सेट में कितने हैं? सी सेट में 60 हैं और उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक है। ठीक है, और वो कितने तादाद में? 1 से लेकर 49 तक, तो वो हमने इधर लिख लिए। ठीक है, 1 से लेके 49 तक है और फिर 90 से लेके 100 तक है, ये दोनों हमने इधर लिख लिए। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है? मालूम हमने करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब ए कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो पहले u की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 से लेकर 150 तक है, फिर a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 50 से लेकर 89 तक है। इन दोनों का कम्प्लीमेंट लेंगे। कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? ये सारे नंबर छोड़ देने हैं, बाकी सारे नंबर लिख लेने जो इसमें फालतू दिए हों, जैसे 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से लेके 150 तक। अब बी कम्प्लीमेंट में के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे माइनस, फिर बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू क्या है? 101 से लेके 150 तक है। अब इन दोनों में आपने क्या करने हैं? वो नंबर लेने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो ये 101 से लेके 150 तक है ना, तो 101 से पहले हम ले लेंगे, यानी 1 से लेके 100 तक वो इसमें फालतू हैं। यूँ हमारा बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों का हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो ये देखें, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, फिर बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख ली। इन दोनों को जब आप यूनियन करेंगे तो ये 1 से लेकर 150 तक नंबर बन जाएंगे। अब हमने तीसरे नंबर पे क्या करना है? इंटरसेक्शन सी। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 से लेके 150 तक। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेके 100 तक। अब इनमें आपने कॉमन लेने हैं, तो कॉमन ये देखिए 1 से लेके 150 तक है और ये इस तरीके से, तो कॉमन यही वाले आएंगे, यानी 1 से लेके 49 तक कॉमन है और फिर 90 से लेके 100 तक कॉमन है। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। इसमें हम बी कम्प्लीमेंट नहीं मालूम करेंगे क्योंकि हमने पीछे मालूम किया हुआ, उसी की वैल्यू इस्तेमाल करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट सी कम्प्लीमेंट निकाला है। सी कम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है? सी कम्प्लीमेंट यू माइनस सी। यू की वैल्यू लिख लेनी है 1 से लेकर 150 तक, माइनस सी की वैल्यू लिख लेनी है 1 से लेकर 49 तक और फिर 90 से लेकर 100 तक। अब जो इसमें फालतू दिए हैं वो लिख लेने। फालतू कौन से हैं? देखें, यहाँ 1 से लेके 49 तक है, तो 49 से आगे वाले लिख लेंगे 50, 51, 52। ये चलेंगे कहाँ तक? 89 तक। फिर देखें 91 से लेके 100 तक है, तो 100 से आगे वाले ले लेने 101 से लेके 150 तक। ये हमारा सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लिख लेने हैं, तो कॉमन हमारे पास 50 से लेके 89 तक है। क्यों? क्योंकि ये देखो 1 से लेके 100 तक है और ये क्या है? 50 से लेके 150 तक है। तो 1 से लेके 100 तक जो है वो 1 से लेकर जो 89 तक है, 50 से 89 तक जो है वो कॉमन है, वो हमने लिख दी।
अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट ये लेना है। तो ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि 50 से लेके 89 तक थी, और बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट ये है 50 से लेकर 89 तक, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन ले लेने, तो यही सारी वैल्यू आ जाएगी। ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 12, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 125, और वो हिस्सा ले रहे हैं कौन कौन सी गेम में हिस्सा ले रहे हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। तो क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सी, एन सी कितने, 60, ये हमने लिख लिया 60। 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल के लिए हम एफ इस्तेमाल करेंगे, कितने हैं, 70। 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, हॉकी के लिए एच इस्तेमाल करेंगे, 40। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड का जिक्र हुआ है, सी इंटरसेक्शन एफ, कितने हैं, 25, ये हमने लिख लिया 25। उसके बाद 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, एफ एंड एच, एंड के लिए देखें इंटरसेक्शन कितने, 15। इसी तरीके से 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी 10। हमने टोटल मालूम करने हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एन क्रिकेट, फिर फुटबॉल और हॉकी ये लिख लेने हैं, इक्वल सी प्लस एफ वाले प्लस एच वाले, फिर माइनस क्रिकेट और फुटबॉल वाले, फिर माइनस फुटबॉल और हॉकी वाले, फिर माइनस क्रिकेट और हॉकी वाले, फिर एंड पे आपने प्लस कर लेना है जो टोटल है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाले। तो क्रिकेट वाले 60 हैं, फुटबॉल वाले 70 हैं और हॉकी वाले 40 हैं। क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 हैं, फुटबॉल और हॉकी वाले 15 हैं, क्रिकेट और हॉकी वाले 15 हैं, सॉरी 10 है, और ये हमने मालूम करने, टोटल हमने मालूम करने। इन सब को प्लस करके फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 120। 120 को इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 125 = 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हमने वेन डायग्राम भी ड्रा करनी थी। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उसका लिख लेंगे यू, और सी जो है वो क्रिकेट वाले हैं। क्रिकेट वाले कितने थे टोटल, क्रिकेट वाले हैं कितने हैं, 60। ठीक है, तो 60 के लिए देखिए हमने क्या लिखे है, सी के लिए 30 20 और 20 कितने हो गए, 50, 5 ये और 5 ये, 60। ठीक है, उसके बाद एफ से फुटबॉल वाले हैं, फुटबॉल वाले कितने हैं, 70। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 35 और 20 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 55 में 10, 65 में ये 5 मिलाए तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, इसी तरीके से हॉकी के आपने लिख लेने। तो ये हमारे पास इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। ये वेन डायग्राम जो वो आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने भी जो बनाया है ना, ये समझे चैट जीपीटी की वो इस्तेमाल करते हुए ही इसका बनाया है। तो ये इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो 5 हम लिख रहे हैं ना, ये 5 वो है जो कि
क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, वो हॉकी भी खेलते हैं, यानी ये सारे हैं। तो इस तरीके से हमने ये नंबर भी पूरे करने होते हैं और साथ वो उनकी ओवरलैपिंग भी करनी होती है। ठीक है, अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आप बेहतर तरीके से समझ आए। आगे देखें, आपको समझ आ गई तो वो फिर तो पता है तब भी चलेगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ या नहीं। कोशिश तो करूँ बहुत अच्छे और आसान तरीके से आपको समझाऊँ। आगे है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। 130 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 130 लोग हैं और उनसे हमने पूछनी है कि उनकी पसंदीदा फूड कौन सी है। सर्वे हमें ये मालूमात देता है कि 40 पीपल ऐसे हैं जो कि निहारी पसंद करते हैं। निहारी के लिए हम एन इस्तेमाल करेंगे। फिर 40 पीपल कहते हैं हमें बिरयानी पसंद है, वो बिरयानी के लिए बी इस्तेमाल कर लेंगे। 50 पीपल कहते हैं कि हमें कौरमा पसंद है, कौरमे के लिए के इस्तेमाल कर लेंगे। 20 पीपल ऐसे हैं जो कहते हैं हमें निहारी भी पसंद है और बिरयानी भी पसंद है। 35 पीपल ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी पसंद है। 27 पीपल ऐसे हैं जो कहते हैं हमें निहारी और कौरमा दोनों पसंद है। और 12 लोग ऐसे हैं जो कि जूझ मजूझ हैं। जूझ मजूझ से मुराद है कि हर चीज़ ही खा जाते हैं, उनको निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी पसंद है, हर चीज़ खा जाते हैं। तो हमने इसमें क्या बताना है, पहला पार्ट है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। उन लोगों की तादाद बतानी है जो कि निहारी पसंद करते हैं, बिरयानी पसंद करते हैं और कौरमा पसंद करते हैं। तो निहारी के लिए हमने एन इस्तेमाल किया, बिरयानी के लिए बी, कौरमा के लिए के। निहारी वाले कितने थे 40, बिरयानी वाले कितने थे 65, कौरमा वाले कितने थे 50, निहारी और बिरयानी वाले कितने हैं 20, बिरयानी और कौरमा वाले कितने हैं 35, निहारी और कौरमा वाले कितने हैं 27 और निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद करने वाले कितने हैं 12। फार्मूला लिख लेंगे, टोटल इधर लिखेंगे यूनियन में, फिर निहारी वाले प्लस बिरयानी वाले प्लस कौरमा वाले माइनस निहारी और बिरयानी वाले माइनस बिरयानी और कौरमा वाले माइनस निहारी और कौरमा वाले और फिर टोटल में निहारी बिरयानी और कौरमा। ठीक है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक होटल पे जो है ना कस्टमर को बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे हमारे पका हुआ है तो आके खा लो। तो निहारी वाले कितने हैं 40, बिरयानी वाले 65 थे, कौरमा वाले 50 थे। उसके बाद निहारी और बिरयानी वाले 20 थे, बिरयानी और कौरमा वाले 35 थे, निहारी और कौरमा वाले 27 थे और ये कितने 12। इन सब को प्लस करेंगे और ये माइनस कर देंगे तो 167। ठीक है, माइनस इसमें से क्या करेंगे 82। ठीक है, 82 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। तो ये हमारे पास 85 आएगा। ठीक, बी पार्ट में कहते हैं हाउ मैनी पीपल डिड लाइक निहारी, जी डिड नॉट लाइक, जिनको निहारी नहीं पसंद, बिरयानी नहीं पसंद और कौरमा नहीं पसंद। अब जाहिर सी बात है निहारी जिनको नहीं पसंद वो हमने निकालने हैं, बिरयानी जिनको नहीं पसंद वो भी निकालने हैं, कौरमा जिनको नहीं पसंद वो भी निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने फिर लिखा है एन यू बी यू के और ये कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एन यूनियन यू लिखना है। ठीक है, तो यू से मुराद हमारे पास जो टोटल है वो है, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 130। तो 130 माइनस ये जो हमारे पास आंसर आया था, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 45। ठीक है, 45 ऐसे जिनको ना निहारी पसंद है, ना बिरयानी पसंद है और ना कौरमा पसंद है। अब हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली
वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। तो लिख लेंगे निहारी वाले हमारे पास 40 है। निहारी, अब हमने इसमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें निहारी मौजूद है। ये निहारी 40 है, निहारी और बिरयानी वाले 20 है, निहारी और कौरमा वाले 27 है, निहारी, बिरयानी और कौरमा ये 12 है। तो इसके लिए फार्मूला लिख लेंगे, निहारी में से ये निहारी और बिरयानी वाले, निहारी और कौरमा वाले, और जो तीनों पसंद करते हैं उनको इनमें प्लस कर देंगे, बाकी माइनस कर देंगे। जैसे 40 माइनस 20 माइनस 27 और प्लस ये लिख देंगे। इनको माइनस करेंगे तो 5 लोग ऐसे हैं जो कि निहारी को पसंद करते हैं। अब बिरयानी वाले करने हैं तो बिरयानी वाले ले लेने हैं। ठीक है, ये देखिए बिरयानी वाले हमने लिए हैं। बिरयानी, इधर बिरयानी वाले टोटल कितने हैं 65, निहारी और बिरयानी वाले कितने हैं 20, बिरयानी और कौरमा वाले कितने हैं 35, और जो तीनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं 12। इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो बिरयानी पसंद करते हैं 22। अब हमने वो निकालने हैं जिनको कौरमा पसंद है। अब हमने उन लोगों को मालूम करना है जो कौरमा पसंद करते हैं। तो कौरमे वाले सारे लिख लेंगे, एन के माइनस एन, एन इंटरसेक्शन के माइनस एन, बी इंटरसेक्शन के प्लस एन, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। कौरमा वाले 50 थे, निहारी और कौरमा वाले 27 थे, बिरयानी और कौरमा वाले 35 थे, और ये हमारे पास 12 थे। इनको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, निहारी वालों को, बिरयानी वालों को और कौरमा वालों को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। आखिर में लास्ट इसका पार्ट है कि इसका वेन डायग्राम भी ड्रा करना है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है और रजिस्टर का पेज भी आखिरी है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने यू का सेट बनाया है। ये यू के लिए ये बॉक्स यू को शो करता है। एन से निहारी वाले हैं, बी से बिरयानी वाले हैं और के से कौरमा वाले हैं। अब निहारी वाले अगर हम देखें तो निहारी वाले हमारे पास टोटल थे 40। ठीक है, तो 40 में हमने इनको ऐसे लिख लिया 5, 8, 12, 15। ठीक है, उसके बाद बिरयानी वाले थे, उनको देखना है कि बिरयानी वाले टोटल कितने थे। बिरयानी वाले 65 थे, तो बिरयानी वाले को हमने इस अंदाज में लिखा 22, 23, 8, 12 और ये 15। और एंड पे हमने कौरमा वाले को देखा है, तो कौरमा वाले हमारे पास उसका आंसर आया था 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम आपको या तो याद करना पड़ेगा या इसको बहुत एहतियात के साथ बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, अब मुझे दे इजाज़त, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।